अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों और दफातर में महफूज होंगे। मैं हूं रोहेल इंतखाब और एक काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मामलात थे निजी ज़िंदगी के, वो चल रहे थे और वालिद साहब की भी तबीयत सही नहीं थी और दीगर इशूज़ भी थे। तो आप लोगों से हमेशा से दुआओं की दरख्वास्त रहती है और हम भी आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त तमाम तर लोगों के ज़िंदगियों में और घरों में खैर के मामलात रखे। और ज़िंदगी तो आपको पता है कि बस वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, लेकिन आपने अपने आप को स्टेबल रखना है। मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि जी चीज़ों का आप जिस तरह से फेस कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप डगमगा गए ना अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसलों को करने में, तो आप यकीन जाने कि आपकी जो ज़िंदगी है वो एक बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी। और ज़िंदगी में चैलेंजेस ना हो किसी के, तो ये तो फिर ज़िंदगी ही नहीं है ना। तो आप ये देखें कि और सबसे ज़्यादा चैलेंज हमारे मुल्क और माशरे में, पाकिस्तान में, वो है ज़हनी सुकून। अब उस ज़हनी सुकून का ताल्लुक आपके काम से है, कारोबार से, और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसे से है, क्योंकि पैसा ही आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है और उसी से आपको सुकून मैसर होता है किसी हद तक। अब कुछ केसेस में लोगों के पास बड़ा पैसा है, वो भी उनको सुकून नहीं है कि उसको कैसे मैनेज करें, कहाँ मैनेज करें, लेकिन वो कहते हैं ना यार ये वाला चस्क चाहिए। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और पाकिस्तान की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह से जिस तरह से अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में पाकिस्तान में काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत के बाद कुछ नताइज आना शुरू हो चुके हैं। इसकी अक्कासी डेफिनेटली स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पे नज़र आ रही है। हम मुस्तकिल जो 3 से 4 पिछले पॉलिसी रेट्स को देखते आए हैं, वो किसी हद तक हमें बेहतर नज़र आए हैं और अब लग ये रहा है कि बहुत जल्द हम जो एक ख्वाब है, जो एक ख्वाहिश है कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है वो सिंगल डिजिट पर आ जाए, और ऐसी ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी और मुतल्लिका इदारों की भी है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर पे पाकिस्तान में बहुत काम होना बाकी है। हमने देखा कि 2024 के साल के आखिर के 3 क्वार्टर्स में ख़ास तौर पे इंटरनेट की स्पीड का बड़ा चैलेंज रहा, जो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और गवर्नमेंट ने इससे बहुत काम भी किया है और प्रॉपर लाहे अमल भी बनाया गया। और हमारा आईटी के हवाले से जो इंटरनेट की स्पीड कम हुई थी, इसका बड़ा नुकसान भी हमने उठाया है। आगे की बात करनी है, दुनिया के साथ चलना है, तो कैसे चलें। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रैल में 2025 तक जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्च करने का मंसूबा बना लिया है। अब उसको लॉन्च करेंगे, उसकी प्लानिंग होगी, उसकी एग्जीक्यूशन के तरीक़ेकार वाज़े किए जाएंगे और सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा। और जहां पर ये सर्विसेज होती हैं वहां पर हम किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और बिजनेस एंटरप्रेन्योर या आईटी एक्सपर्ट्स और जो फ्रीलांसर्स के लोग हैं वो कैसे अपने काम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये भी आपको बताएं कि मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में दरकार वसी सरमायाकारी बड़ी रुकावट है और पाकिस्तान ने अप्रैल तक मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की ठान ली है, यानी सोच लिया है कि हम इसको 5G के तौर पर लेकर आएंगे। हुकूमती रियायत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से माली दबाव कम होने की भी तवक्को है। डेफिनेटली नाज़रीन गवर्नमेंट सोच तो रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कुछ हमारे इश्यूज हैं मुल्क में, ख़ास तौर पे जो पैसों का मसला है, डॉलर्स के हैं, क्योंकि ये सारी कनेक्शंस करना, आईटी में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सिस्टम में उसको इंटीग्रेट करना, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर टावर्स लगना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ ने जिनका आईटी सेक्टर में बड़ा काम है, बड़ी उनकी खिदमात हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मीसम नकवी, जो सीनियर सैप प्रैक्टिस कंसल्टेंट हैं। मीसम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं के हमरा स्काइप पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं हम्माद अनीस साहब। ये भी आईटी एक्सपर्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से आईटी के मामलात को समझते हैं। सबसे पहले हम्माद, हम आपकी तरफ आएंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश, और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आसान होगा कि हम 5G टेक्नोलॉजी को बआसानी लॉन्च कर सकें या इसकी मैकेनिज्म बना सकें और इसके ऑपरेशन से स्टार्ट कर सकें? जी मिसम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू रोयल फॉर योर इंट्रोडक्शन। देखिए, आपने काफ़ी अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है। हुकूमत पाकिस्तान का जो एक रोड मैप हमें नज़र आ रहा है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइड हमें नज़र आ रही है कि हम प्रोबेबली एक अच्छे रोड मैप के ऊपर चले गए हैं। चीज़ें आसान नहीं है, बिल्कुल। हम कनेक्टिविटीज़ को लेके, स्पेशली 5G, मैं जिस कंट्री में आजकल हूँ
बेस्ड, वो तो बिल्कुल 5G ऑपरेटिव है, विच इज ऑब्वियसली यूएई। तो यहाँ पे हमें कभी भी इस तरीके से कोई भी चैलेंज नहीं आता व्हेन वी हैव टू कनेक्ट, कहीं भी हमें कनेक्ट करना हो। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी हम यही कोशिश करते हैं, हम यही एफर्ट्स करते हैं अपनी बीइंग इन दी आईटी सेक्टर, कि जितनी भी चीज़ें हम सपोर्ट कर सकें गवर्नमेंट को ज़रूर करें, एक्सपोर्ट्स को लेके करें, अपने स्टाफ को प्लेस करा के करें। तो हम एज एन इंडिविजुअल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी टीम के साथ, अपनी वेंचर को लेके, कि हम पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा चेंज देख रहे हैं। और जो प्लान्स हैं उनके बहुत एम्बिशन है, रोशन पाकिस्तान प्लान हो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यूथ प्लान हो, और जो आपने अपने इंट्रो में मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र किया, सो तो ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतर इशारे हमें दे रहे हैं। आसान नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आई होप एंड आई प्रे कि गवर्नमेंट ने जिस एम्बिशन प्लान्स के साथ इस चीज़ को लॉन्च करने का की ठानी है, वो उसको ज़रूर अमली जामा पहनाएंगे, और हमारी सारी एफर्ट्स और कोशिश और सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है इस चीज़ को लेके। बहुत खूबसूरत बात हमाद साहब। सर आपसे सवाल है कि कंसिस्टेंसी कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदा करेगी इसको करने में। दूसरा, चैलेंजेस तो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। आईएमएफ जैसे प्रोग्राम में हम इनरोल्ड हो चुके हैं। अब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें हमें आईएमएफ को लूप में रखना पड़ता है या कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, तो अगली इंस्टॉलमेंट्स की बातें होती हैं। डू यू थिंक कि आईटी एक्सपोर्ट्स को लेके हम कुछ बेहतर काम कर सकते हैं? देखिए रोहेल, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अरसा दराज से इस बात के ऊपर डिबेट चलती हुई आ रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो कि हमारे मद्दे मुकाबिल ममालिक हैं, हम अगर उनसे कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। लेकिन अगर देखा जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए, तो पाकिस्तान 2024 तक ये पोटेंशियल रखता था कि हम 3.5 बिलियन यूएसडी डॉलर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को लेकर जा सकते। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चीज़ को, इक़दामात को सपोर्ट कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि हम इस पोटेंशियल को बहुत हद तक आगे भी ले जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत काम है। और मेरा ये मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमें इसके ऊपर जो पर्सनल आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उनको किसी हद तक सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो आपके इंटरनेशनल प्लान्स हैं वो रोल आउट इस तरीके से हो सकें कि आपकी स्ट्रेटजिक पॉलिसी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसाइड हो, नॉट शॉर्ट टर्म पॉलिसी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अरसा दराज से पाकिस्तान में ये एक मसला रहा है कि हमने जो भी इक़दाम लिया है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बेसिस के ऊपर रहा है। ऐसा ही है। जैसा कि आपने शुरू में अर्ज़ किया कि 5G नेटवर्क, तो दुनिया भर के अंदर 5G नेटवर्क 2016 में आ चुका था और पूरे वेस्ट में 2020 तक ये ऑपरेट हो चुका था। तो आज आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 में हम इस बारे में सोच रहे हैं, करने का जी सोच हम रहे इस हैं। बारे में सोच और रहे हैं। अफसोस इस चीज़ का है कि 3G सर्विसेज भी बेहतर तरीके से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल क्राइटेरिया को देखते हुए। क्योंकि 5G की हम जब सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना 4G को रीच आउट कर रहे हैं कि वो किसी हद तक मुकम्मल हो सके और हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। हमाद, मुझे ये बताएं कि ERP और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स IT के अंदर एक बैकबोन की हैसियत समझे जाते हैं। हम चाहे बैंकिंग सेक्टर देखें या MNCs के सिस्टम्स देखें या कोई भी सिस्टम जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रही है, तो डिजिटलाइजेशन की जब बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ERP, Oracle, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स इनकी अपग्रेड्स हो रही है और ये दुनिया भर के लाइसेंस मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि इसकी डेवलपमेंट पे कोई किरदार अदा कर सकता है या ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है? क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उन सॉफ्टवेयर्स की जिनकी पैसे हमें देने पड़ते हैं डॉलर्स में। तो इस वाले एरिया पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपको थोड़े से स्टार्ट से फैक्ट्स बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों को नहीं पता, बट जितने भी बड़े ERP दुनिया में ऑपरेट हो रहे हैं वो सब पाकिस्तान में भी बहुत अरसे दराज से ऑपरेट हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन मैं कहूँ कि डिजिटलाइजेशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस का कभी भी फोकस नहीं रहा। एज अ बिजनेसमैन वो कोशिश करता है कि रेवेन्यू पे टारगेट करे, अपने सेल बढ़ाने पे टारगेट करे, बट अब जो दौर आ गया है और वो बहुत अरसे से वेस्ट में आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट 2 डेकेड्स में बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज होके बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुई है। हम क्योंकि इस फील्ड में हैं और हमारे डिफरेंट वेंचर्स चल रहे हैं, उसमें हम
आई वोंट कॉल द नेम्स, SAP भी करते हैं, Oracle भी करते हैं, Microsoft Dynamics भी करते हैं. So इसके अलावा पाकिस्तान में SME सेक्टर रोहेल बहुत बड़ा सेक्टर है, बिकॉज पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक बहुत ही फ्रूटफुल फोर्स है दुनिया के लिए. और एज एन IT एक्सपर्ट या एज एन IT एंटरप्रेन्योर, आप और हम सब के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी मार्केट है क्रैक करने के लिए. और हम माशाल्लाह एक डेकेड से इस चीज़ को ऑपरेट भी कर रहे हैं. तो ERP को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ अपने ऑडियंस के लिए, वो ये है कि भाई आपका जो बिजनेस है, जिस भी फॉर्म में आप हैं, इफ़ यू आर रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, कोई किराना की शॉप भी है, तो आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए. और आपको अपने सारे प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड टू एंड चाहिए, उसको ERP कहते हैं. तो जितने लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, मैंने उनके बिजनेसेस को ग्रो करते ही देखा है अपने करियर में, कभी नीचे जाते नहीं देखा. तो येस, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. बड़े प्लेयर्स के साथ छोटे प्लेयर्स जो हैं उनकी भी बहुत बड़ी मार्केट है. एंड एज आई मेंशन अर्लियर कि SME एक बहुत बड़ा सेक्टर है. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में आफ्टर कोविड SME ने कॉर्पोरेट को पीछे छोड़ दिया. तो हमें इस चीज़ को ज़रूर टैप करने की ज़रूरत है, और हम कर भी रहे हैं माशाल्लाह. वी हैव गुड क्लाइंट्स पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी. तो ERP की डिमांड, उसकी नीड, इट्स लाइक कि आप बगैर बिजनेस ERP के आजकल कर ही नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए. यू नो, ट्रेडिशनल मॉडल्स सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के ख़त्म हो गए. सो वी हैव टू अडॉप्ट दिस चेंज ERP. और पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज प्लेयर एंड देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. हमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, बट ऑन ग्राउंड इनफैक्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट थ्रू करूँ, तो इस वक्त 100+ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ERP इंडस्ट्री में पाकिस्तान में खाली. इसमें मैं आपको ग्लोबल प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स मिला के बता रहा हूँ. एंड अगर सेक्टर वाइज, टेयर वाइज बताऊं, तो टॉप टियर सेक्टर्स आपकी SAP, Oracle और Microsoft के ऊपर है. उसके नीचे Zoho, Odoo, QuickBooks, Sage आता है. फिर उसके बाद बहुत सारी कस्टमाइजेशन आ जाती हैं. तो बाय नो मीन्स हम पीछे नहीं है, बट येस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फर्दर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का. ठीक है, यू आर राइट हमाद. लेकिन एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इतने सालों से, जो पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है वो है कंसिस्टेंसी का. प्रोजेक्ट्स आते हैं फिर चले जाते हैं. फिर दूसरा प्रॉब्लम ये कि अंडरस्टैंडिंग्स का. आज भी लोग बड़े बड़े, बिकॉज यू आर द बिजनेस मैन, यू नो द एंटरप्रेन्योर थिंग, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? तो अभी लोग पैसा तो लगा देते हैं, बिल्डिंग्स में लगा रहे हैं और सारा क्रिएटिव पे लगा रहे हैं. इवन मार्केटिंग के भी अब जो डाइवर्सिफिकेशन है वो किसी हद तक चेंज हो चुकी है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स. लोग उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते. हालांकि उस पर करेंगे तो आपको डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम होगी और आपकी जो ऑपरेशंस हैं वो किसी हद तक स्मूथ भी होंगे. व्हाट डू यू से? बिल्कुल, आपका पॉइंट इज 110% वैलिड. ये जो साइकी है ना ऑफ अ बिजनेसमैन, वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से जो न्यू जनरेशन अब हमारी आ रही है, आई थिंक दे आर मोर टेक सेवी. ऑफ कोर्स वो सब चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इनेबल करें अपने बिजनेस में, और वो उसके बेनिफिट्स ले भी रहे हैं. बट एज यू सेड, कंसिस्टेंसी पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट लेवल पे हमारी पॉलिसीज में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी नहीं रहती. बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स के थ्रू पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान में. इस पे अगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे IT मिनिस्ट्री को और PSAP को और पाशा जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ के साथ कोशिश की है कि अब लोग इस तरफ आए और बिजनेसमैन इसको अडॉप्ट करें. सर, पाशा में जो इस वक्त माइंडसेट्स तो बैठे हैं उन्होंने पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में IT के हवाले से बहुत काम किया है. मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है, पाशा जैसी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट या मुताल्लिका इदारों की तरफ से उनको रिकॉग्नाइज उस तरीके से नहीं किया जा रहा होता जो कि करना भी चाहिए. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगेन रोयल, ये तो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल ज़रूरी है कि जो भी इदारा काम कर रहा है वो अपने आप को थोड़ा सा, आजकल देखें मार्केटिंग सब चीज़ों पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग या टू दैट मैटर ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है. तो बिल्कुल आपकी बात सही है. थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी हमारे यहाँ हमेशा रहती है, डिस्क्रिमिनेशंस भी रहती हैं, बट उन सब चीज़ों के साथ अगर हम पॉजिटिव साइड ऑफ दिस स्टोरी देखें तो ये है कि येस, नाउ वी कैन सी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है. बिजनेसेस चेंज इनेबलमेंट चाह रहे हैं. जैसे आपने शुरू में कहा, टेक्नोलॉजी का एक जो माइंडसेट है वो लोगों का ये था कि वो ह्यूमन रिप्लेसमेंट है. हमारे यहाँ लोग थोड़ा डरते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए. उन्हें लगता है हमारी जॉब चली जाएगी, अगर हमने ये सिस्टम लगा लिया तो मेरी जॉब का क्या होगा. बट नाउ दिस शिफ्ट वी हैव सीन इन लास्ट 3-4-5 years, जो लीडर्स अब टॉप पे आ रहे हैं वो अपने लोगों को इस बात को HR के थ्रू कन्विंस कर रहे हैं कि लुक, technology is there to help you. Yes, you are Technology right, is Hamad, not and you to are replace you.
आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि एक जो फियर है लोगों की जॉब इनसिक्योरिटी को लेके, मिसम आपको इस पे क्या लगता है कि जिस तरह से हम आज भी बात कर रहे हैं कि एक फियर है कि जी जॉब चले जाएगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन माइंडसेट्स को भी देख रहे हैं जो अब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर काम कर रहे हैं। आप अपने लोगों ने घरों में काम स्टार्ट कर दिया है, सिस्टम इंस्टॉल्स कर दिए हैं, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स चला रहे हैं घरों में बैठ के या ऑफिस बनाकर। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में इसकी अंडरस्टैंडिंग को देखिए लेके? रोहेल, जिस तरह मिस्टर हम्माद ने बात की, एक बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में उन्होंने आइडेंटिफिकेशंस की कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर ये गैप एनालिसिस हैं। जिस तरह की उन्होंने ERPs की बात की और जिस तरह आप माइंड सेट की बात कर रहे हैं, देखें एज अ यूथ हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा माइंड सेट किस गोल को अचीव करने के लिए जा रहा है। अगर मैं घर पे एक टेबल और लैपटॉप खोल के विदाउट विजन उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाऊं तो वो 6 to 7 मंथ्स का सारा गेम है। लेकिन मुझे सोचने की ज़रूरत है कि अगर दुनिया में कोई एक एज एन इंडिविजुअल काम कर रहा है घर से बैठ के, तो उसका विजन क्या है, वो क्या गोल सेट करके बैठा हुआ है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या उसकी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है कि वो मार्केट लीडर्स को कैसे रीच आउट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब दुनिया और जिस तरह सऊदीया इस वक्त डेवलपमेंट कर रहा है ख़ास तौर के ऊपर, तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि इतना गैप जो पाकिस्तान के अंदर वैक्यूम खाली है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह फिल आउट कर सकते हैं। जिस तरह की ERPs की मिस्टर हम्माद ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान की इस वक्त SMEs और पाकिस्तान की लार्ज एंटरप्राइजेज़ इस वक्त टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं और एक टर्म यूज़ हो रही है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज डिजिटल, अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे किसी भी सूरत हाल के अंदर, तो आप कभी भी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते या दुनिया के अंदर अपने आप को रेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्यों बहुत सारे मामलात में दुनिया से पीछे, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर टेक्नोलॉजी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। वो एडॉप्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एडॉप्ट करने के लिए वो माइंड सेट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि आप सबके पास एक मोबाइल फ़ोन है, हर 6 महीने बाद 5 महीने बाद वो एक अपडेट मांगता है। क्यों? क्योंकि ऑल द टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग बियॉन्ड द सर्विसेज। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया ममालिक के अंदर ये गैप क्रिएट हुआ नहीं है, ये गैप क्रिएट किया गया है। अब हम एज एन इंडिविजुअल या यूथ जो माइंड सेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से निकल के आ रही है, उनको ये स्टडी या एजुकेशन पढ़ानी चाहिए कि सिर्फ नॉट इन टेक्नोलॉजी बट माइंड सेट के अंदर भी हमें एक टेक्नोलॉजिकल जनरेशन लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप मूव अहेड कर सकें। जैसा कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की और हमाद साहब ने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की और रिकग्निशन क्राइटेरिया दिया कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस मैं जानता हूं जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या प्राइवेट लेवल के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। QBS को प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ मेरा एक ताल्लुक भी रहा है, और वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या प्राइवेट लेवल के ऊपर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस या लार्ज एंटरप्राइजेस इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो शुरू में हमाद साहब ने बात की थी कि हम चीज़ें स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन क्लोज़ नहीं कर पाते, क्योंकि इस पूरी ERP इंडस्ट्री का ताल्लुक सर्विस इंडस्ट्री से है और सर्विस इंडस्ट्री तभी मानी जाती है जब आप एग्जीक्यूशन मॉडल के ऊपर होते हैं। आज अगर मैं बैठ के इनफरादी हैसियत से सोच लूँ कि मुझे क्या करना है लेकिन मैं उसे एग्जीक्यूट ना कर पाऊँ, तो ये एक खलल पैदा होता है और ये खलल फिर एक करके बाकी लोगों में पैदा होता है और इससे फिर जनरेशन की तबाही का। बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया मीसम नकवी आपके वक्त का। हम्माद अनीस आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि IT पे जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि यही इस वक्त वक्त की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए IT का किरदार नहायत ज़रूरी है। और खुशी इस बात की है, देर आए दुरुस्त है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल सोच लिया है कि हमने इस सेक्टर को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है, इस पर काम करना है, इसको अहमियत बख्शनी है।